एक घन की भुजा नापने में 3% की त्रुटि तथा द्रव्यमान नापने में 4% की त्रुटि होती है। घनत्व ज्ञात करने में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी? यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या राशियाँ हमें दी गई हैं। एक घन दिया गया है जिसकी भुजा नापने में 3% की त्रुटि हुई है। अगर मान लेते हैं हमारी घन की भुजा स्मॉल l है तो उसमें त्रुटि कितनी हुई है? प्रतिशत त्रुटि को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, डेल्टा l अपॉन स्मॉल l इंटू 100%। ये आपको दिया गया है प्रश्न में 3%। और आपको ये दिया गया है कि इसका द्रव्यमान जो नापा गया उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई? डेल्टा m अपॉन स्मॉल m इंटू 100, और ये आपको दिया गया 4%। अब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर इसका घनत्व नापा जाएगा तो घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए, घनत्व का जो बेसिक फार्मूला जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आयतन नहीं दिया गया है, लंबाई दी गई, लेकिन हम यहाँ पे आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि घन है। घन की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। तो आयतन क्या होगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो घन का आयतन V इक्वल टू L इंटू L इंटू L, और ये हो जाएगा L3, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान होती है घन की। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि बटे आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब घनत्व को डिनोट करते हैं हम लोग D से। तो D को जो प्रतिशत में दिखाएंगे यानी डेल्टा D अपॉन स्मॉल d इंटू 100%, ये हमसे पूछा जा रहा है। और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा M अपॉन m इंटू 100%। देखिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप अधिकतम त्रुटि निकालेंगे, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है घनत्व ज्ञात करने में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी, तो जो भी भाग में होगा वो ऊपर आ जाएगा प्लस में। जैसे यहाँ पे आयतन दिया गया है तो आयतन अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आयतन क्या है आपका? L की पावर 3। ठीक, जैसे हम यहाँ पे इसको देखें तो L बराबर होगा द्रव्यमान बटे L की पावर 3। ठीक है, लेकिन अब ये 3L जो पूरा क्यूब है ये ऊपर आएगा, यानी इस तरीके से प्लस में आ जाएगा, और जो पावर होगी वो इंटू में आ जाएगी, यानी 3 इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। इस तरीके से आप इसको समझिए। ये इसकी एक शर्त होती है अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने में कि जो भी डिवाइड में होगा वो भी प्लस में हो जाएगा, और जो पहले से माइनस में होगा वो भी प्लस कर दिया जाता है अधिकतम त्रुटि के लिए। ठीक है, अब हमें प्रश्न में द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दी गई है 4, तो इसको लिखेंगे हम 4%, प्लस यहाँ पावर थी 3, गुणे लंबाई में जो प्रतिशत त्रुटि दी गई है वो दी गई है 3%। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4% प्लस 3 त्रिका 9, 9%। अब 4 और 9 हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13%, यानी घन के घनत्व में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बस ट्रिकी है थोड़ा सा, इस पर आपको फोकस करना होगा। एक घन है जिसकी भुजा नापने में 3% की त्रुटि हो जाती है, द्रव्यमान को नापने में 4% की त्रुटि हो जाती है, तो घनत्व में नापने में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी? इस अधिकतम के वर्ड को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, बेसिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D इक्वल टू m अपॉन L की पावर 3। जो दिया गया है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है।
अब हम लोग क्या करें, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि बटे आयतन में प्रतिशत त्रुटि। इसको लिखेंगे। बस यहाँ पे लिखने पे आपको दिमाग और रूल्स का फॉलो करना होगा। द्रव्यमान जो चीज़ ऊपर है वो तो प्लस में रहेगी और जो नीचे से ऊपर जाएगी वो भी प्लस हो जाएगी। फिर ये देखा जाएगा उसके पास पावर कितनी है, जितनी भी पावर होगी वो आगे इनटू में आ जाएगी। बस ये वैल्यू में दी गई थी 4%, ये वैल्यू में दी गई 3%। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ में आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।